हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी एग्जाम हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल का 2 मार्च को और आज 3 मार्च को। तो कल की शिफ्ट्स में किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए और आज की शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जिन बच्चों को आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम है उनको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, सो दैट वो लास्ट टाइम पे एक बार रिवाइज कर ले उन टॉपिक्स को। देखो, आप लोगों को एग्जाम का ट्रेंड पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन बच्चों का स्टार्टिंग में एग्जाम हो गया उन लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। मोस्टली जिनका स्टार्टिंग में होता है उनको मिलता ही है, तो जिनका बाद में है उनको नॉर्मलाइजेशन का इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। वो डिपेंड करता है शिफ्ट कितनी टफ रही, इजी रही। तो आप एक बेनिफिट तो ले सकते हो एग्जाम के ट्रेंड को पता करके कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, और आप उन टॉपिक्स को एक लास्ट टाइम पे रिवाइज करके थोड़ा सा बेनिफिट ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि ज़्यादा बेनिफिट मिले, लेकिन थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को आप लास्ट टाइम पे एक बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज करना मतलब ये नहीं है आपको लोड लेना है कि हमें अब दोबारा लास्ट टाइम पे इन सब चीजों को इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आप लोगों को खाली ये जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगी एक बार रीड कर लेना, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ चुके हो। आपको दोबारा मतलब कुछ नया नहीं पढ़ना है, बट एक बार आप लोग ना इसको रीड करके चले जाना, आपकी एक रिविजन हो जाएगी। क्योंकि आप एग्जाम से पहले जो चीज देख के जाते हो, आंखों के सामने से निकाल के जाते हो, वो याद रहती है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एक बार इनको रीड जरूर कर लें। तो क्वेश्चंस तो वो कहीं से भी पूछ रहे हैं जीएस में से, जैसे आरपीएफ एसआई में वैसे ही सेम चीजें पूछे जा रही हैं, चीजें कहीं से भी। लेकिन अगर आप लोगों ने नवीन सर का जो है वो नायक सीरीज वाला 30 प्रैक्टिस सेट किए होंगे ना स्टार्टिंग के, तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन अभी लास्ट टाइम पे जो है आपका अगर आने वाले शिफ्ट्स में एग्जाम है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ, वो एक बार रिवाइज करके मतलब एक बार रीड करके जरूर चले जाना आंखों के सामने से निकाल के। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं ना, वो हिस्ट्री से और पॉलिटी से ज्यादा पूछे गए हैं। तो आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगी, अगर आपका 1-2 दिन में ही एग्जाम है तो आप मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ वो करके चले जाना एक बार रिवाइज। लेकिन अगर आप लोगों को 17-18 को, 10-11-12 को ऐसा कुछ एग्जाम है ना, थोड़ा दूर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये जो गागर में सागर जो अभी आरपीएफ की जो हिस्ट्री की हुई थी ना मैराथन, ये और पॉलिटी की ये मैराथन आप जरूर देख के चले जाना, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और हो सके तो ज्योग्राफी की भी मैराथन आप देख लेना। और अगर आपके पास 17-18 को एग्जाम है, तो मैं यही बोलूंगी गागर में सागर की सारी मैराथन आप जरूर देख के जाना, आपको लास्ट टाइम पे जरूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका 1-2 दिन में ही एग्जाम है आने वाली शिफ्ट्स में, तो आप लोगों को मैं ये बोलूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में स्टैटिक जीके में आप ये कर लेना कि वादक जो होते हैं ना, वाद्य यंत्र बजाने वाले, ये देख लेना। फोक डांसेस यानी कि लोक नृत्य जिसको बोलते हैं, वो सब चीजें आप देख लेना। ठीक है, साइंस में आप लोग इंपॉर्टेंट जो लॉज होते हैं ना, न्यूटन का लॉ, ये सब लॉज देख लेना। एसआई यूनिट्स पढ़ लेना। आर्टिकल में आप लोगों को डीपीएसपी के आर्टिकल पढ़ने हैं, प्रेसिडेंट के पढ़ने हैं, वाइस प्रेसिडेंट के पढ़ने हैं, और आप लोगों को क्या कहते हैं किस चीज के, हाँ, सिटीजनशिप के भी पढ़ लेना, 5 से 11 के आर्टिकल, और फंडामेंटल राइट्स के भी आपको पता होने चाहिए आर्टिकल्स। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है आप एक बार सर्च कर लेना, यूट्यूब पर जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं जो संशोधन हुए हैं, और शेड्यूल, पारा शेड्यूल जो होते हैं वो पढ़ लेना आप लोग। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जो मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक तो जनगणना बहुत अच्छे से कर लेना, 5 ईयर प्लान बहुत अच्छे से कर लेना, और अपना जो है आपकी केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं हैं वो एकदम डिटेल में कर लेना कि कौन से ईयर में आई थी और किस चीज से रिलेटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री उसको करवाती है, कौन सा मंत्रालय उससे रिलेटेड है। ये तो आपको करके ही जाना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट 8-10 चीजें हैं, इनको लास्ट टाइम पे एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आपका कल ही एग्जाम है या परसों एग्जाम है, तो आप ये 3-4 चीजें मैंने लास्ट में बताई है ना, आप ये कर लेना। बाकी जो आपने पहले पढ़ा है ना, वही काम आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो अभी एग्जाम में आ रहा है उसको ट्रेंड को देख के आप कुछ टॉपिक कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बस थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है लास्ट टाइम पे, आप रिवाइज कर लोगे तो। ठीक है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लोगों ने डाले हुए हैं, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी से रिलेटेड आप जो है अपने रिवीजन कर सकते हो। ये भी एक सॉल्यूशन है अगर आप लोगों का आगे एग्जाम है। अगर आने वाले 1-2 दिन में है ना, तो मैंने जो लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए ना, बस इनको एक बार रिवाइज कर लेना, तो कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपने पहले से तैयारी की है ना, तो वही आपके काम आने वाली है एग्जाम में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अभी जो एग्जाम आ रहा है उसी में से कॉपी करके कर लोगे, पूरा का पूरा तो आपका वही आ जाएगा। इतना एग्जामिनर भी स्मार्ट होता है, वो पूरा कॉपी पेस्ट करके नहीं देगा आपको अगले जो है नेक्स्ट शिफ्ट में। बस थोड़ा आइडिया लग जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ से रिलेटेड हम जो है रिविजन कर सकते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी मैं यही बोलूंगी, आप लोगों ने अगर ये 40 सीरीज करी है आरडब्ल्यूए की और गागर में सागर करी है ना, तो आप लोगों की लास्ट टाइम पे बहुत अच्छी रिवीजन हो चुकी होगी।
किसी भी तरीके का लोड लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप लोगों ने मेहनत की है तो आपको घबराहट हो रही होगी, बिल्कुल डर लग रहा होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की होती वो डरते नहीं है, एकदम बेखौफ होकर एग्जाम देने जाते हैं। अगर आपने मेहनत की है तो डर लगना स्वाभाविक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज का। अगर आपने मेहनत की है तो आपका अच्छा ही जाएगा एग्जाम, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अभी सोचो कि ये टॉपिक कर ले वो टॉपिक कर ले। जो भी आपने किया है उस पर भरोसा रख के आप जाना। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू सो मच।